Hello everyone, welcome to the Historica channel. मैं हूँ ऋतुजा ताइडे and currently I am pursuing my masters in the Department of Entomology and Agricultural Zoology from बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने सिलेबस वाले लेक्चर में आपसे कुछ क्वेश्चंस किए थे। ये जो कोई लकी है इन्होंने करेक्ट आंसर दिया है। क्वेश्चन वाज इंडिया में कौन से सीड यूज नहीं होते हैं एंड सेकंड क्वेश्चन वाज फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है। सो आंसर इज रजिस्टर्ड सीड इंडिया में नहीं यूज होता है एंड फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इज सिक्किम। देन नेक्स्ट इज आपने अगर फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने गलती से बोल दिया था आपका जो कॉफी रस्ट है वो अलगी से होता है, बट आपका कॉफी रस्ट है वो एक फंगल डिसीज है एंड फिर आपका अल्गल डिसीज कौन सा है, रेड रस्ट इन टी। ओके, सो ये आप देखिए सारे रस्ट जो है वो किससे होता है, बेसिडियो माइकोटिना। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था बेसिडियो माइकोटिना के अंडर सारे रस्ट आता है, बट रेड रस्ट इन टी किसके अंडर आता है, वो अलगी से होता है। ओके, बाकी सारे फंगस से होते हैं। देन मैंने उसी लेक्चर में आपसे और भी कुछ क्वेश्चंस किए थे, लाइक रस्ट साइकिल किसने दी है। सो रस्ट साइकिल वाज गिवन बाय करमचंद मेहता जी। ओके, देन नेक्स्ट इज IRAC का लॉन्ग फॉर्म मैंने आपसे पूछा था। IRAC मींस इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस एक्शन कमिटी। ओके, ये कमिटी क्या करता है, ये कमिटी आपका देगा मोड ऑफ एक्शन। अब जितने भी इंसेक्टिसाइड्स होते हैं ना उसमें मोड ऑफ एक्शन होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मोड ऑफ एक्शन, कि वो कहाँ पे अफेक्ट करता है, लाइक वो क्यूटिकल पे अफेक्ट करेगा, वो उनके नर्व सिस्टम पे अफेक्ट करेगा, वो उनके रेस्पिरेशन पे अफेक्ट करेगा, किस चीज पे वो अफेक्ट करेगा, दैट इज नोन एज मोड ऑफ एक्शन। तो ये कौन देता है, IRAC देता है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिसेंटली बैन इंसेक्टिसाइड्स कौन कौन से हैं, दैट इज डाइकोफोल, डाइनोकैप एंड देन मेथोमिल। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखिए आज हम देखेंगे हॉर्टिकल्चर के बारे में। ओके, हॉर्टिकल्चर कौन सा वर्ड है, तो हॉर्टिकल्चर आपका है लैटिन वर्ड। हॉर्टस मीन्स गार्डन एंड कल्चर मीन्स टू कल्टिवेट। ओके, सो अभी हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर। ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर। ओके, इसमें क्या आएगा आपका, इसमें आएगा आपका पोमोलॉजी है, इसमें आपका क्या है और ओलेरी कल्चर है, इसमें क्या आएगा आपका फ्लोरिकल्चर है। ओके, इसके बाद इसमें क्या है आपका PhD। PhD मतलब क्या है आपका पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने बोला हॉर्टिकल्चर लैटिन वर्ड है, लाइकवाइज पोमोलॉजी इज आल्सो अ लैटिन वर्ड। ओके, पोमोलॉजी किससे बना है, पोमस। पोमस मींस फ्रूट एंड लॉगस, लॉगी मतलब क्या होता है, साइंस, व्हिच मींस द साइंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स इज नोन एज पोमोलॉजी। उसके बाद क्या है आपका ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर इज अगेन अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब क्या है, ओलेरी मतलब पॉट हर्ब्स एंड कल्चर मतलब रेजिंग ऑफ प्लांट्स। ओके, सो इसका भी क्या होगा, ये भी एक लैटिन वर्ड है, इनका क्या होगा, द साइंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स इज नोन एज ओलेरिकल्चर। देन आपका फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर मतलब कि सेम, साइंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स इज नोन एज फ्लोरिकल्चर। उसके बाद आपका क्या आता है PhD, विच मीन्स पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। इसमें क्या आएगा, अब देखिए आपने प्रोडक्शन तो कर लिया है, इसके बाद जाके जब वो फूड प्रोसेस होता है, जब वो फूड हम लोग कंजर्व करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, वो सारा PhD के अंडर आता है। तो क्या क्या आएगा आपका, उसमें आएगा प्रोडक्शन, कंजर्वेशन, प्रोसेसिंग, देन पैकेजिंग, आपका डिस्ट्रीब्यूशन, आपका मार्केटिंग, ये सारा आपका PhD के अंडर आएगा। उसके साथ साथ क्या है आपका एरोमेटिक प्लांट्स भी होते हैं, आई एम सॉरी नॉट प्लांट्स, एरोमेटिक आई थिंक क्रॉप्स होते हैं। एंड देन मेडिसिनल, एक मेडिसिनल वाली भी कैटेगरी है, मेडिसिनल भी शायद क्रॉप या प्लांट्स। ओके, देन ये होते हैं आपके मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ओके, इसमें एरोमेटिक में क्या आएगा, एरोमेटिक मतलब वो जो फ्रेग्रेंस देता है। फ्रेग्रेंस कौन देगा आपका, फ्रेग्रेंस देंगे आपके फ्लावर्स। एंड देन मेडिसिनल आई थिंक नॉट आई थिंक बट मेडिसिनल जो है वो आएंगे आपके वेजिटेबल्स, जो कि मतलब अब देखिए कुछ वेजिटेबल्स है जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, तो उसको हम लोग मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर पढ़ेंगे। ओके, देन नेक्स्ट इज अब देखिए बॉटनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, आज हम ये देखेंगे। उसके पहले अब देखिए मोनोकॉट और डाइकॉट, ये दो टर्म्स होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मोनोकॉट, जिसके अंडर एक ही कोटिलिडॉन है, जिसके अंदर एक ही कोटिलिडॉन है उसको हम लोग बोलेंगे मोनोकॉट।
और जिसके अंदर 2 कोटिलेडॉन पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलेंगे डाइकॉट। ओके, मोनोकॉट के एग्जांपल्स क्या क्या है आपके, एरिका नट है आपका, पाल्मायरा। अब देखिए इसमें एक शॉर्टकट भी हम बोल सकते हैं, ABCDPOP। ओके, विच मीन्स A फॉर आपका एरिका नट हो गया, B फॉर आपका क्या हो गया, बनाना हो गया, C फॉर आपका कोकोनट हो गया, D फॉर आपका डेट पाम हो गया, देन POP मीन्स पाल्मायरा पाम, ऑयल पाम एंड देन पाइनएप्पल। ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, ये सारे आ जाएंगे आपके मोनोकॉट के अंदर। ओके, फिर बाकी जो बचे उसमें, बाकी जो दिए हैं उसमें से ऑलमोस्ट सारे ये डाइकॉट है आपके। ओके, देन हम देखते हैं फैमिलीज। फैमिलीज में क्या है, एरिकेसी, जिसको हम लोग पाल्मी भी बोलते हैं, उसके अंदर क्या आएगा, सारे आपके मोनोकॉट वाले आ जाएंगे। लाइक कोकोनट है, एरिका नट है, ऑयल पाम है, डेट पाम है। इसमें से कोकोनट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोकोनट को हम लोग बोलते हैं कल्प वृक्ष बोला जाता है। देन डेट पाम को क्या बोला जाता है, इट इज नोन एज सेंचुरी प्लांट। ओके, देन कोकोनट का क्या है, कोकस ल्यूसिफेरा है। एरिका नट का बॉटनिकल नेम क्या है, एरिका कैटेचू। ऑयल पाम का है एलिस गुइनेंसिस। डेट पाम का है फोनिक्स डैक्टिलिफेरा। देन ब्रोमिलियासी के अंदर आपका पाइनएप्पल आता है जो अगेन एक मोनोकॉट है। मुसेसी के अंदर क्या आता है, बनाना, जिसका अल्टरनेटिव नेम क्या है या फिर जिसका कॉमन नेम है एडम्स फीग है, और कल्पतरु भी बोलते हैं इसको, कल्प वृक्ष बोलेंगे तो इसको हम लोग कल्पतरु बोलेंगे। ओके, जिसका है मुसा पैराडिसिका। देन एनाकार्डियेसी के अंदर क्या आएगा आपका, मैंगो तो आएगा ही, उसके साथ साथ कैशू नट भी आएगा और पिस्ताचियो नट भी आएगा। देन अनानासी के अंदर क्या आएगा आपका, कस्टर्ड एप्पल आएगा, एंड देन बुलक्स हार्ट भी आपका इसी के अंदर आएगा। देन नेक्स्ट इज, अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपने देखा 2 नट इसमें है, कहाँ पे है, एरिकेसी के अंदर। उसके बाद एनाकार्डियेसी के अंदर क्या है, कैशू नट है आपका, पिस्ताचियो नट है, और आपके 2 नट कहाँ है, यहाँ वॉलनट एंड पिका नट विच इज अंडर द जुगलैंडेसी। अब वॉलनट को हम क्या बोलते हैं, किंग ऑफ फ्रूट्स बोलते हैं, एज वेल एज फिर पिका नट को क्या बोलेंगे हम लोग, विच इज नोन एज क्वीन ऑफ फ्रूट्स। उसके बाद लॉरेसी फैमिली के अंदर क्या आता है आपका, आता है एवोकाडो, जिसको हम लोग बोलेंगे बटर फ्रूट या फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड हम इसको बोलेंगे। उसके बाद मोरेसी के अंदर आएगा आपको जैक फ्रूट, जिसको हम लोग बोलेंगे मंकी जैक। इसके अंदर और एक आता है फ्रूट विच इज नोन एज फिग। उसके बाद मार्टेसी के अंदर गुआवा एंड जामुन आएगा। देन प्यूनिकेसी के अंदर आपका पोमोग्रेनेट आ जाएगा। देन रामनेसी के अंदर आपका बेर आ जाएगा, सॉरी, एंड देन रोजेसी के अंदर क्या आएगा आपका, लोकवट है, एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, आपका स्ट्रॉबेरी है, वो सारे आ जाएंगे। इसके देखिए इसके अंदर जो फ्रूट्स है जो इनके साइंटिफिक सॉरी बॉटनिकल नेम से ये आपको याद रखने हैं। ओके, एंड देन अगेन इस रोजेसी के अंदर कंटिन्यू है, स्वीट चेरी है आपका, प्लम है, स्ट्रॉबेरी, पीच, पियर है। उसके बाद रुटेसी के अंदर क्या है आपका, बेल आएगा, उसके साथ मैंडरिन भी आएगा। मैंडरिन को क्या बोलेंगे हम लोग, मैंडरिन को बोलते हैं हम लोग फैंसी फ्रूट। उसके साथ स्वीट ऑरेंज है, कागजी लाइम, फ्रूट सॉरी ग्रेप फ्रूट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकफास्ट फ्रूट। उसके बाद आपका वुड एप्पल आएगा, देन आपका लेमन आएगा। अब एपोसाइनेसी के अंदर क्या आता है, करुंदा आता है। करुंदा से क्या बनाते हैं हम लोग, पिकल बनाते हैं। अब ये पिकल किसके अंदर आएगा, अब देखिए ये पिकल आएगा आपका पीएचडी के अंदर, और करुंदा किसके अंदर आएगा आपका, उमोलॉजी के अंदर आएगा। ओके, देन कैरिकेसी क्या है, पपया। देन यूफोरबियासी एंड गट्टीफेरेसी के अंदर क्या आएगा, मैंगोस्टीन। देखिए किंग ऑफ फ्रूट्स तो सबको पता है, बट मैंगोस्टीन इज नोन एज क्वीन ऑफ फ्रूट्स। ओके, क्या है उनका नाम, गैर्जिसिनियम मैंगोस्टीना। देन नेक्स्ट इज सैपिंडेसी के अंदर आता है लीची, सैपोटेसी के अंदर सैपोटा, टिलियासी के अंदर फाल्सा, दिस इज देन अगेन विटियासी ग्रेप। उसके बाद देखिए स्टर्निक्यूलेसी, रूबियासी, थियासी एंड एक्टिनिडियासी। स्टर्निक्यूलेसी के अंदर क्या आएगा, स्टर्निक्यूलेसी, इसके अंदर आएगा कोको, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड ऑफ गॉड बोलते हैं। देन रूबियासी के अंदर आपका कॉफी आएगा। आप सोचोगे मैम टी है ना किंग ऑफ बेवरेज क्रॉप, तो टी नहीं है, कॉफी है आपका किंग ऑफ बेवरेज क्रॉप, और टी है आपका क्या है, क्वीन ऑफ बेवरेज क्रॉप। ओके, देन नेक्स्ट इज एक्टिनिडियासी। एक्टिनिडियासी अंडर क्या आएगा आपका, कीवी फ्रूट आ जाएगा, विच इज नोन एज मिरेकल फ्रूट। ओके, देन आपका क्या है, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक एडेप्टेबिलिटी। अब जैसे जैसा क्लाइमेट हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग हमने उसको क्लासिफाई किया है। इसके अंदर क्या है, ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है और सब ट्रॉपिकल है। अब देखिए ट्रॉपिकल मतलब क्या है, ट्रॉपिकल मतलब जिसमें आएगा आपका हाई टेम्परेचर एज वेल एज हाई ह्यूमिडिटी। ओके, हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी। लाइकवाइज अगर हम टेम्परेट की बात करें, टेम्परेट के अंदर क्या आएगा, लेस टेम्परेचर आएगा, लेस ह्यूमिडिटी आएगी।
ओके। फिर सब ट्रॉपिकल के अंडर क्या आएगा? सब ट्रॉपिकल मतलब दोनों के बीच में, ज्यादा टेम्परेचर हाई भी नहीं होगा बट ज्यादा लो भी नहीं होगा, एंड ह्यूमिडिटी भी सेम, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा भी नहीं रहेगी कम भी नहीं रहेगी, मॉडरेट रहेगी। ओके देखिए फिर ट्रॉपिकल के अंदर क्या क्या फ्रूट्स आते हैं? मैंगो, बनाना, पपया, पाइनएप्पल, उसके साथ सपोटा है आपका, कोकोनट है, कस्टर्ड एप्पल, गुआवा, ये सारे जो है वो ट्रॉपिकल के अंदर आएंगे। देन टेम्परेट के अंदर क्या आता है आपके? एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्रिकॉट है, स्ट्रॉबेरी है, उसके साथ आपका वॉलनट भी है, आलमंड भी है। ये सारों को क्या चाहिए आपके? टेम्परेट मतलब कि लो टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी उनको चाहिए। देन सब ट्रॉपिकल के अंदर क्या आएगा आपका? मैंडरीन है, स्वीट ऑरेंज है, जामुन है, पोमोग्रेनेट है, आपका करुंदा है, ये सारे सब ट्रॉपिकल के अंदर आते हैं। देन नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स। अब देखिए फोटो मतलब हम बोल सकते हैं सनलाइट, और पीरियोडिक मतलब क्या बोल सकते हैं? ड्यूरेशन। ठीक है, अब देखिए क्या बनता है? सनलाइट ड्यूरेशन रिस्पॉन्स। अब देखिए कितना सनलाइट किसकी मतलब कौन से फ्रूट को कितना सनलाइट चाहिए जिसकी वजह से उसका बहुत अच्छे से ग्रोथ हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन है। अब देखिए इसमें क्या है? लॉन्ग डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है, उसके बाद डे न्यूट्रल प्लांट है। देखिए लॉन्ग डे प्लांट मतलब जिनको 14 और से ज्यादा सनलाइट चाहिए उनको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। एग्जाम्पल इज पैशन फ्रूट है आपका, बनाना है। देन शॉर्ट डे प्लांट मतलब क्या? जिनको 10 टू 12 आवर्स से कम सनलाइट चाहिए उनको बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। उसमें क्या आएगा? स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, कॉफी भी आ जाएगा। एंड देन डे न्यूट्रल मतलब कि वो तो खुद में ही न्यूट्रल है, तो मतलब कि कितना भी सनलाइट हो उसको इतना डिफरेंस नहीं होगा, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, इसको बोलते हैं पपैया है, गुआवा है। देखिए ये कितना भी टॉलरेट, लाइक 10 आवर्स सनलाइट भी टॉलरेट कर सकता है, 14 आवर्स सनलाइट भी टॉलरेट कर सकता है, इवन 8 आवर्स भी होगा तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ओके सो लेट्स मूव। अब देखिए इसमें क्या है? अकॉर्डिंग टू द राइपनिंग कंडीशन एंड रेस्पिरेशन रेट। देखिए इसमें क्या आता है? इसमें है पहले क्लाइमेट्रिक फ्रूट, उसके बाद है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। अब इसका मीनिंग समझते हैं। अब देखिए क्लाइमेट्रिक मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल कोई एक फ्रूट है लाइक मैंगो, मैंगो को हमने रिमूव कर दिया है प्लांट से जब वो अनराइप था, मतलब वो इमेच्योर था। ओके उसका हमने पिक कर दिया है, उसके बाद आप देखेंगे अगर उसको आपने स्ट्रॉ में रखा ना तो कुछ दिनों बाद वो अपने आप पकने लगेगा। ओके क्या हुआ इसमें? हमने जैसे ही मैंगो को रिमूव किया अचानक से उसमें जो रेस्पिरेशन रेट है वो उसका हाई हो गया और उसके बाद वो पकने लगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्लाइमेट्रिक फ्रूट। मतलब कि जब हम लोग बोल सकते हैं कि ट्री से रिमूव करने के बाद जो राइप होता है उसको हम लोग क्लाइमेट्रिक फ्रूट बोलेंगे, और जो राइप जिसमें राइपनिंग नहीं देखी जाती है उसको हम लोग बोलेंगे नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। ओके सो देखिए इसमें क्या है? सेम मैंने बोल दिया, शार्प राइज इन द रेस्पिरेशन आफ्टर हार्वेस्टिंग। क्या क्या है इसमें? मैंगो है आपका, बनाना है, उसके बाद सपोटा भी है, फिग, पीच, प्लम है, पपैया, गुआवा, एप्पल, पियर एंड देन एनोना। एनोना में क्या आएगा आपका? एनोना कस्टर्ड एप्पल। ओके कस्टर्ड एप्पल भी आपका क्या है? क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। अब देखिए नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट जैसे मैंने बोल दिया डोंट राइप आफ्टर द पिकिंग, इसमें स्टेडी रेस्पिरेशन रेट। अब इसका रेस्पिरेशन रेट खत्म हो जाता है, क्या होगा? सिट्रस है, ग्रेप है, पाइनएप्पल है, पोमोग्रेनेट है, लीची है, उसके बाद बेर, जामुन, कैशूनट, चेरी एंड देन स्ट्रॉबेरी। ठीक है इसका मतलब है कि हम लोग अगर मार्केट में जाए तो हम लोग इनमें से कोई भी अनराइप फ्रूट हम परचेस कर सकते हैं क्योंकि वो बाद में राइप होता है। ओके बट ये हम लोग अनराइप फ्रूट नहीं परचेस कर सकते। देन नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द फ्रूट टाइप। अब इसमें किसमें कौन सा फ्रूट टाइप होता है उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है। देखिए इसमें हम लोग देख सकते हैं एक सिंगल फ्लावर है अलोंग विद सिंगल ओवरी। इसमें एक क्या है? सिंगल फ्लावर है बट उसके अंदर क्या है? मल्टीपल ओवरीज। और इसमें देखिए भाई बहुत ज्यादा फ्लावर्स है। ओके सो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सिंगल फ्लावर विद सिंगल ओवरी, जिसकी वजह से मतलब कि सिंगल फ्लावर है, सिंगल ओवरी है, उसके बाद उसका कन्वर्जन फ्रूट में होगा, उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल फ्रूट बोलेंगे। ठीक है इसी को हम लोग बोलते हैं बेरी बोलते हैं। ओके उसके बाद क्या है? सिंगल फ्लावर है बट उसके अंदर बहुत सारी ओवरीज है। अब जब ये ये फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होगा तो ये पूरा एक सिंगल फ्रूट बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीगेट फ्रूट बोलते हैं। उसके बाद बहुत सारे इसमें फ्लावर्स है बट छोटे छोटे फ्लावर्स है। ओके सिंगल फ्लावर है, उसके साथ सिंगल ओवरी भी है, ये बहुत सारे हैं, तो ये बहुत सारे मिला के एक सिंगल फ्रूट बनाएगा जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल फ्रूट। ओके सो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स है।
बेरी टाइप, बेरी टाइप में क्या आएगा, आपका बनाना है, पपैया है, आपका ग्रेप है, सपोटा है, ये सारे आपके बेरी में आ जाएंगे। उसके बाद मॉडिफाइड बेरी, जब बेरी कुछ कुछ फ्रूट्स में मॉडिफाई हो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड। अब देखिए लाइक बैलुस्टा, बैलुस्टा किस में दिखेगा आपको, पोमोग्रेनेट में दिखेगा। देन एम्फीसैक्रा, एम्फीसैक्रा किस में दिखेगा आपको, वुड एप्पल एंड बेल में दिखेगा। पेपो किस में आएगा, पेपो आपका वाटरमेलन में आएगा। उसके साथ पोम किस में आएगा, एप्पल है, पियर है, क्वींस एंड लोकवर्ड, जैसे आप इसमें डायग्राम में सॉरी पिक्चर में आप देख सकते हैं। देन ड्रुप, ड्रुप मतलब कि स्टोन, मैंगो कोकोनट तो भाई सभी को पता है। इसके अलावा क्या है, आलमंड है आपका, बेर है, कॉफी, पीच, ये सब क्या है ड्रुप के अंडर आते हैं। देन हेस्पेरिडियम, हेस्पेरिडियम एक, देखिए यहाँ पे हेस्पेरिडियम में फ्रूट टाइप है, बट हेस्पेरिडियम एक इन्फ्लोरेसेंस का टाइप भी है, वो हम आगे देखेंगे। ओके सो हेस्पेरिडियम जब फ्रूट की बात करें तो वो किस में आएगा, वो आएगा सिट्रस में। देन नट, यहाँ पे एक नट तो चला गया, बाकी बचे यहाँ पे है, कैशू नट है आपका, वॉलनट है, पिका नट है, अलॉन्ग विद दैट लीची है और रंबुटान है आपका। कैप्सूल, कैप्सूल किसमें आएगा, आंवला है आपका। देन कैरम्बोला है, कैरम्बोला आप पिक्चर में देख सकते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज अ स्टार फ्रूट। उसके साथ साथ आपका ओकरा भी आएगा इसमें। ओके देन एग्रीगेट फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट का मीनिंग तो मैंने बता दिया है, इसमें क्या आएगा, एटारी ऑफ बेरीज है, इसके अंदर क्या आता है, कस्टर्ड एप्पल एंड देन रास्पबेरी भी आएगा। उसके बाद क्या है, मल्टीपल फ्रूट, मल्टीपल फ्रूट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज सिंकोनस एंड देन सोरोसिस। अब देखिए जिसके अंडर हाइपैंथोडियम, ओके वेट, यहाँ पे जो मैं बोली ना हेस्पेरिडियम और एक इन्फ्लोरेसेंस है, सॉरी वो हेस्पेरिडियम है और ये हाइपैंथोडियम है। ओके आई एम सो सॉरी। देखिए हाइपैंथोडियम जिसके अंदर इन्फ्लोरेसेंस है उसका वो किसके अंडर आता है, सिंकोनस के अंडर आता है। फॉर एग्जांपल आपका फिग है। सेकंड वन इज सोरोसिस, सोरोसिस में क्या आएगा आपका, स्पाइक है, कैटिकिन है, स्पैडिक्स है। उसके एग्जांपल्स क्या है, जैकफ्रूट, पाइनएप्पल एंड देन मलबेरी आएंगे। देन नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द रिलेटिव सॉल्ट टॉलरेंस। अब कौन सा ट्री या कौन सा प्लांट कितने सॉल्ट को टॉलरेट कर सकता है उस हिसाब से ये क्लासिफिकेशन बनाया गया है। अब देखिए हाईली सेंसिटिव मतलब जिनको सॉल्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कौन कौन से है आपका, मैंगो है, एप्पल है, सिट्रस, पियर एंड देन स्ट्रॉबेरी। ओके सो ये क्या है, रिलेटिव सॉल्ट, सॉरी ये क्या है, हाईली सेंसिटिव है। ओके देन हम देखते हैं, अब सेंसिटिव तो देख लिया, अब टॉलरेंट देखते हैं कौन कौन से आपके, डेट पाम है, बेर है, आंवला, गुआवा, कोकोनट एंड खिरनी। खिरनी क्या है, खिरनी है आपका सपोटा का रूट स्टॉक। ओके देन नेक्स्ट इज अब मीडियम टॉलरेंट कौन कौन सा है, पोमोग्रेनेट है, पोमोग्रेनेट थोड़ा बहुत तो कर सकता है बट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टॉलरेट करेगा। देन आपका कैशू नट है, फिग है, जामुन है एंड देन आपका फालसा भी इसी के अंदर आ जाएगा। देन नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव एसिड टॉलरेंस, अब कौन सा प्लांट कितना एसिड को टॉलरेट कर सकता है, इसके अकॉर्डिंग भी दो क्लासिफिकेशन है, हाईली टॉलरेंट एंड मीडियम टॉलरेंट। हाईली कौन कौन से है आपके, स्ट्रॉबेरी है, रास्पबेरी है, फिग, बेल एंड देन प्लम। और मीडियम में कौन कौन आता है आपका, पाइनएप्पल है आपका, एवोकाडो है और उसके साथ साथ आपका लीची भी होता है। देन नेक्स्ट इज पॉलीएम्ब्रियोनी प्रेजेंट इन द फ्रूट क्रॉप। अब देखिए कौन से फ्रूट क्रॉप में पॉलीएम्ब्रियोनी प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, पॉलीएम्ब्रियोनी जैसे कि आप बाइफरकेट कर सकते हैं, पॉली मतलब मल्टीपल और एम्ब्रियो मतलब सिंगल एम्ब्रियो, सॉरी एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो, ओके एम्ब्रियोनी मतलब कि एम्ब्रियो। देखिए इसका मतलब क्या है, मल्टीपल एम्ब्रियो, जिस फ्रूट में मल्टीपल एम्ब्रियो होगा बट वो किससे बना होगा, फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, फ्लावर में पॉलिनेशन होता है, साथ उसके साथ डबल फर्टिलाइजेशन भी होता है। अब देखिए डबल फर्टिलाइजेशन के साथ क्या बनता है, सिंगल फर्टिलाइजर, एक जब एग बना उस एग से मल्टीपल ओवरीज उन्होंने प्रोड्यूस की, उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीएम्ब्रियोनी। ये किसमें है, मैंगो में है, उसके बाद आपका सिट्रस में है, उसके बाद आपका जामुन में भी दिखेगा। ओके देन नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पार्थेनोकार्पी। ओके अब देखिए आप बोलेंगे मैम पार्थेनोकार्पी क्या है, पार्थेनोकार्पी मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्पी बोलेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, वेजिटेटिव है, उसके बाद स्टिमुलेटिव है और उसके बाद क्या है, स्पर्मोकार्पी, या बोल सकते हैं हम लोग स्टर्नोस्पर्मो पार्थिनोकार्पी। ओके अब इसमें क्या है, वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी, इसमें क्या होगा कि लाइक फ्रूट का फॉर्मेशन तो होगा बट कुछ नहीं करना है, ठीक है।
ना इसको पॉलिनेशन की जरूरत है, ना इसको किसी स्टिमुलेशन की जरूरत है, ना फर्टिलाइजेशन की जरूरत, किसी चीज की जरूरत नहीं है, सीधा फ्लावर का कन्वर्जन जो है वो फ्रूट में हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। सेकेंड वन इज स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। व्हाट डू यू मीन बाय स्टिमुलेटिव? स्टिमुलेटिव मतलब कि एक इंस्टिंक्ट देता है, लाइक इनिशिएशन करता है। ओके, इसमें क्या होगा? इसमें होगा आपका पॉलिनेशन होगा। ओके, बट फिर पार्थेनोकार्पी की डेफिनेशन क्या है? उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो देखिए इसमें पॉलिनेशन तो होगा बट फर्टिलाइजेशन फिर भी नहीं होगा, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। देन क्या है? स्टर्नोस्पर्मोकार्पी या फिर स्टर्नोस्पर्मो पार्थेनोकार्पी। इसमें क्या होगा? अब देखिए इसमें क्या होगा, आपका पॉलिनेशन हो जाएगा, आपका फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा। ओके, बट फर्टिलाइजेशन होके क्या बनेगा? आपका सीड्स तो बन जाएंगे, बट अब देखिए आप बोलेंगे मैम इसमें फर्टिलाइजेशन क्यों होता है? अब फर्टिलाइजेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द फ्रूट सेट, ठीक है। अब देखिए इसमें पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन सिर्फ फ्रूट सेटिंग तक के लिए होता है। एक बार अगर फ्रूट सेट हो गया उसके बाद उनके अंदर के जो सीड्स है वो सीड सीधा मर जाते हैं, विच मीन्स वो क्या बनेगा? वो फ्रूट बनेगा सीडलेस वाला फ्रूट बनेगा, ठीक है। अब देखिए इनके एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। देखिए वेजिटेटिव किसके अंदर आता है? आपका बनाना है, आपका फिग है, उसके साथ आपका पाइनएप्पल भी है, जिसमें बोल सकते हैं सीधा सीधा कि फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है। स्टिमुलेटिव में क्या आता है? आपका लीची है, ब्लैक कोरियंट वैरायटी ऑफ आपका ग्रेप है, उसके साथ आपका ब्रेड फ्रूट है। देन स्टर्नोस्पर्मो पार्थेनोकार्पी किसके अंदर आता है? आपका ग्रेप के अंदर आता है, देन मैंगो के अंदर आता है। इसमें मैंने क्या बोला था कि पॉलिनेशन भी होगा, आपका फर्टिलाइजेशन भी होगा, बट उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड्स बनेंगे वो सीड की डेथ हो जाएगी। ओके, अल्टीमेटली इट इज अ पार्थेनोकार्पी। देन नेक्स्ट क्या है? अब देखिए मेजर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीजेस, ठीक है। अब कौन से फ्रूट में कौन से डिसीज होती हैं और किस न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती है वो हम देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज फ्रूट क्रैकिंग इन एप्पल। अब देखिए यहाँ पे एक फ्रूट क्रैकिंग यहाँ पे भी है और एक फ्रूट क्रैकिंग यहाँ पे भी है। देखिए दोनों क्या है? एप्पल भी है और आपका पोम भी है। ये जो फ्रूट क्रैकिंग होती है किसकी वजह से होती है? बोरॉन की वजह से होती है। देन इंटरनल नेक्रोसिस ऑफ आंवला। इंटरनल नेक्रोसिस, नेक्रोसिस मतलब कि जो सेल है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। सो जो अपना आंवला है उसमें जो सेल्स है उसकी डेथ हो जाएगी, किसकी वजह से हो जाएगी? वो भी बोरॉन की वजह से हो जाएगी। देन हैन एंड चिकन डिसीज ऑफ ग्रेप। आपने हैन को तो देखा होगा, चिकन को भी देखा होगा। हैन थोड़ी बड़ी होती है एंड देन चिकन तो अपना छोटा होता है, लाइक ओके। सो देखिए इसमें क्या है? एक बड़ा होता है फिर एक छोटा होता है। लाइकवाइज ये किस में दिखता है? ग्रेप्स में दिखता है। तो एक ग्रेप का यूनिट जो है वो एक तो बड़ा होगा और दूसरा वाला छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर कुछ छोटे हो जाएंगे। सो दिस इज ड्यू टू द बोरॉन। उसके साथ क्या होता है? हॉलो हार्ट या फिर हार्ट रॉट ऑफ शुगर बिट। ओके, हॉलो हार्ट मतलब कि उसके अंदर कुछ नहीं रहेगा। लाइक अगर हम बोले कि अगर ये हमने उसको कट किया है तो यहाँ से देखिए यहाँ पे तो वो फिल हो जाएगा बट यहाँ पे स्पेस रहेगी। ओके, वेट, देखिए अब यहाँ पे तो फिल हो जाएगा बट जो स्पेस रहेगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हॉलो हार्ट बोलते हैं। ये किसकी वजह से हो जाएगा? ये बोरॉन की वजह से हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज, ये तो हो गया नेक्रोसिस या ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। ओके, नेक्रोसिस मतलब जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो सेल्स है उनकी डेथ हो जाती है। देन सेकंड वन इज ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। ब्लैक टिप मतलब क्या होता है कि लाइक अगर हमने मैंगो फॉर एग्जांपल लिया तो मैंगो की जो टिप है वो पूरी ब्लैक कलर की हो जाएगी। ओके, सो दिस इज ड्यू टू द बोरॉन डेफिशिएंसी। देन अगेन ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर। देखिए जो कंज्यूमेबल पार्ट है कॉलीफ्लावर का, दैट इज हेड, तो वो पूरा ब्राउन कलर का हो जाता है। ओके, विच इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन। उसके बाद क्या है? डायबैक, लिटिल लीफ एंड गमोसिस इन सिट्रस। अब देखिए डायबैक मतलब क्या है? लाइक अगर मैंने ये यहाँ पे ऐसे लीफ बना दिया है तो यहाँ से वो लाइक डाई बैक मतलब कि वो मर जाएगा, पीछे से मरते मरते आएगा। लाइक यहाँ पे ऐसे मरेगा फिर यहाँ पे पीछे से यहाँ पे आएगा वो, तो डाई बैक मतलब बैक से वो मरते मरते आगे आ रहा है, दैट इज नोन एज डाई बैक। लिटिल लीफ, छोटा छोटा उसमें लीफ रहेगा। देन गमोसिस ऑफ सिट्रस। गमोसिस मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग? गम का एक्सुडेशन होगा जो कि किसकी वजह से होगा? कॉपर की वजह से। देन विपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर। अब देखिए आपने कॉलीफ्लावर तो देखा ही होगा, जैसे मैंने बोला कि एडिबल पार्ट क्या होता है? उसका हेड होता है, उसके साथ ना पत्तियां भी होती है उसकी। अब देखिए आपने देखा होगा कि हाँ वो ऑलमोस्ट सेम साइज की होती है, बट विपटेल में क्या होगा? उसकी जो पत्ती है ना वो एक पत्ती इतनी बड़ी हो जाएगी, विच इज नोन एज, ये किस तरह से दिखता है? ये विप तरह से दिखता है, लाइक
whip like structure, okay, which is known as whip tail of cauliflower, which is due to the molybdenum deficiency. उसके साथ क्या है, बटनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर आपका किसकी वजह से होता है, नाइट्रोजन की वजह से होता है. बटनिंग मतलब कि देखिए ये पूरा आपका कॉलीफ्लावर का हेड है मान लीजिए, ठीक है. सो ये पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है. अब आप छोटे 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 इसमें होंगे, अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी रही तो ये पूरा हेड बनेगा ही नहीं, उसमें छोटा 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 से बनेगा जो किसकी तरह दिखेगा, बटन्स की तरह दिखेगा. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज बटनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर. देन ग्रे स्पाइक ऑफ ओट और पहाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन, विच इज ड्यू टू द मैंगनीज डेफिशिएंसी. एंड देन खैरा डिसीज, ये तो आपको रटा हुआ होगा. देन अगेन व्हाइट बर्ड ऑफ मेज, किसमें होता, किसकी वजह से होता है, जिंक की वजह से होता है. ओके. देन नेक्स्ट इज, अब देखिए जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर्स में, ये इसमें क्या दिखा है, ये है फ्रूट क्रैकिंग. ओके, फ्रूट क्रैकिंग इन एप्पल. और ये किस में है, ये आपका ये देखिए ये बड़ा ये हैन है, ये चिक है, ठीक है, हैन एंड चिक डिसीज इन ग्रेप्स. ओके, देखिए ये जैसे मैंने बोला था हॉलो हार्ट, इसके अंदर कुछ नहीं, ये पूरा खोखला है, बाहर तो भरा हुआ है बट अंदर नहीं है, विच इज नोन एज हॉलो हार्ट इन शुगर बीट. उसके बाद क्या है, ये फ्रूट क्रैकिंग इन पोमोग्रेनेट है आपका. देन दिस इज द ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर, ये देखिए पूरा पूरा ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है. ओके, देन ये क्या है, गमोसिस इन सिट्रस, ये क्या है, ये पूरा गम का एक्सुडेशन हो रहा है, इसमें सिट्रस में होगा. उसके साथ अब जैसे मैंने दिखाया था, ये देखिए छोटे 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 आ रहे हैं, कंप्लीट हेड नहीं है, छोटा छोटा आ रहा है. ओके, विच इज नोन एज बटनिंग. उसके बाद क्या है, खैरा डिसीज इन राइस, ये तो आपने पता ही होगा. उसके बाद क्या है, इसके बाद का आपका नेक्स्ट वर्क क्या है, इसको जाइए बुक से पढ़िए, उसके साथ साथ इसका रिवीजन भी करिए, क्योंकि ये पूरा वोलाटाइल है, राइट. तो उसको आपको फ्रिक्वेंटली रिवाइज करना होगा. देन अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं. देन उसके साथ आपको क्या करना है, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं. ओके. देन नेक्स्ट इज, मैंने कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस यहाँ पे लगाए हैं, लाइक द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन इज रेफर्ड एज. ओके, 4 ऑप्शन है, एपोगैमी, एपोस्पोरी, पार्थेनोजेनेसिस और एंड्रोगैमी. इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें दिए है वैरायटीज. अब देखिए इसीलिए मैंने ये लगाया है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं. आप क्वेश्चंस वैरायटी पे भी पूछ लिए हैं. उसके बाद क्या है, लेड ब्लाइट इज एन इंपॉर्टेंट डिसीज ऑफ पोटैटो, उसमें क्या है, उसमें स्टेटमेंट बेस पे भी आया है, लाइक फाइटोप्थोरा इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ लेड ब्लाइट इन पोटैटो. उसके बाद कुफ्री चिप्सोना इज द रेजिस्टेंट टू द लेड ब्लाइट इन द प्लांट्स. देन लेट ब्लाइट इज अ वायरल डिसीज, ठीक है, अब वायरल डिसीज इसको बोला है. देन डिसीज फ्री सीड्स शुड बी प्लांटेड. अब देखिए ये थोड़ा देखा जाए तो ये पैथोलॉजी का क्वेश्चन है, बट आई थॉट यहाँ पे वैरायटी है तो क्यों ना हम यहीं पे लगा दे. ओके, सो इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है. देन नेक्स्ट इज माइक्रो प्रोपेगेशन. देखिए माइक्रो प्रोपेगेशन पे भी क्वेश्चन पूछा है, लाइक माइक्रो प्रोपेगेशन इज एन इफेक्टिव अल्टरनेट मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सिंस, हम उसको क्यों यूज करते हैं. ओके, सो फर्स्ट इज ट्रू टू टाइप प्लांट्स आर प्रोड्यूस. Second is multiplication of diseases and virus free plant is possible. Then round the year the production of plant is not possible दिया है. Then rare and endangered varieties can be conserved. And then cost of production and infrastructure cost is very low, ऐसे यहाँ बोला गया है. अब आप देखेंगे इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है. उसके बाद क्या है, which of the following is responsible for rooting of semi hardwood cutting of hibiscus. अब ये क्या है, semi hardwood cutting किसका क्वेश्चन है भाई, ये आपका प्रोपगेशन का क्वेश्चन है. इसका मतलब है आपको प्रोपगेशन जो है, लाइक किसमें सीड होता है, किसमें विनर ग्राफ्टिंग होता है, या और भी जो भी है वो पूरा आपको देखना है. ओके. देन उसके बाद देखिए 2 दिन पहले ही अपडेट आया है सीवीटी पीजी का, करेक्ट. तो जैसे मैंने एक वीडियो में बोला था आपको कि आपको मिलेगा 105 मिनट्स. ओके, बट ये रिड्यूस करके एंटी ने कितना टाइम दे दिया है, अब सिर्फ 90 मिनट्स आपको दिए है, विच मीन्स 1 hour and 30 minutes for 75 questions. ओके. देन नेक्स्ट इज, अब देखिए द हिस्टोरिका ने सीवीटी पीजी के लिए और एग्रीकल्चर टेस्ट सीरीज लॉन्च की है. ओके, उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको 20 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, आपको 30 चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे. उसके साथ साथ आपको एक्सेस मिलेगा ऑल द फ्री मटेरियल्स. ओके, सो आपको अगर परचेस करना है, इसकी ऑफर प्राइस है 499. आप ये कूपन कोड यूज कर सकते हैं एंड देन आप ये टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं. ओके, यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया है, आप व्हाट्सएप या फिर कॉल कुछ भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ
इंक्वायरी करनी रही तो। उसके बाद डी गुकेश, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। बोलेंगे मैम आप हॉर्टिकल्चर के लेक्चर में ये क्यों पढ़ा रहे हैं। ओके सो ये बस एक एग्जाम्पल है ताकि आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले, ठीक है। अब इनका एक स्टेटमेंट है, आई वॉन्ट टू बिकम द वर्ल्ड चेस प्लेयर। ये इन्होंने स्टेटमेंट कब दिया था, जब ये 12 ईयर्स के थे, करेक्ट। और आज ये यंगेस्ट एवर वर्ल्ड चेस चैंपियन है इन द ईयर ऑफ ओनली 18। ओके सो देखिए इन्होंने अपना ड्रीम कंप्लीट किया है किस बेसिस पे, किस क्वालिटीज की वजह से, परसिवरेंस, डेडिकेशन, इनका कमिटमेंट टुवर्ड्स द चेस, इनका कॉन्फिडेंस, ठीक है, जिसकी वजह से ये आज यंगेस्ट एवर वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं। ओके सो आई होप कि अगर आप भी ये क्वालिटीज अपने अंदर इम्बाइब करेंगे तो आप भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे, आई एम श्योर। एंड देन नेक्स्ट इज, आपको सेम अगर आपको प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। ओके देन थैंक यू। एंड अगेन अगर आपको लेक्चर्स अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगेन मैंने लाइक पैथोलॉजी एंड एक्सटेंशन एजुकेशन के जो लेक्चर्स है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।